जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हिंदुओं में इन समुदायों के नाम तो सुने होंगे, लिंगायत, वोकालिगा, कुरुबा, बुनकर। ये सभी कर्नाटक में हिंदुओं की जातियां उपजातियां हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है ईसाई लिंगायत, ईसाई वोकालिगा, ईसाई कुरुबा, ईसाई बुनकर, ईसाई एससी, ईसाई एसटी? ये आपने कहीं नहीं सुना होगा। लेकिन कर्नाटक कांग्रेस ने ऐसा चमत्कार किया है कि अब ईसाइयों में भी ये जातियां आ गई हैं। ये 57 जातियां जो कि हिंदुओं में है, वही जातियां कांग्रेस ने ईसाइयों में भी बना दी है। और क्यों बनाई है? राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए। राहुल गांधी के कहने पर कर्नाटक में जाति सर्वेक्षण हो रहा है। और इस जाति सर्वेक्षण के लिए जो कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग आयोग को काम दिया था, इसके लिए फॉर्म तैयार करना, इसमें कॉलम बनाना जातियों के लिए, धर्म के लिए, अब उसमें कांग्रेस ने क्या किया है कि जो जातियां हिंदुओं की होती है वही जातियां इन्होंने ईसाइयों की भी कर दी है। अब आप जातियों की गिनती करोगे तो उसके हिसाब से आप संख्या निकालोगे, संख्या निकालोगे तो आप उस आरक्षण दोगे, आरक्षण दोगे तो उन्हें शामिल भी करोगे। अब इनकी चालाकी देखिए। हालांकि इस चालाकी के बाद, सवाल उठने के बाद इन्हें बैकफुट पर आना पड़ा है, उसकी भी बात करूंगी। लेकिन इन्होंने अभी तक किया क्या था जिस पर काफी विवाद हुआ? बीजेपी ने सवाल उठाए, राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भी सवाल उठाए, उन्होंने तो सीएम को पत्र तक लिखा। और इनके अपने ही कैबिनेट मंत्री इसका विरोध कर रहे थे कि ये जो कॉलम आप बना रहे हैं जिसमें आपने ईसाइयों की उपजातियां बना दी है, उससे बहुत समस्या पैदा होने वाली है। सिद्धारमैया की सरकार, राहुल गांधी के यस मैन है, तो आप वही करेंगे जो वहां से आएगा। और यहाँ पर कांग्रेस की पूरी रणनीति क्या होती है? हिंदुओं को जाति में बांटो और जाति के आधार पर लालच दो और फिर जीतो। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, क्या इनकी प्लानिंग थी? अभी इस पे पीछे हट गए हैं। इनकी प्लानिंग थी कि जो जाति सर्वेक्षण के लिए फॉर्म आएगा, ये जाति सर्वेक्षण 22 सितंबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक होना है कर्नाटक में। इसके लिए जो फॉर्म आएगा उसमें हिंदुओं के लिए तो जाति उपजाति का कॉलम है कि आप हिंदू धर्म से है, कौन सी जाति से, उपजाति से है। लेकिन ईसाइयों के लिए भी बना दिया, जबकि ईसाई धर्म अपनी जाति की बात नहीं करता। आप तो यही कहते हैं। मुस्लिम धर्म वो कहता है कि हमारे तो जातिगत कोई भेदभाव ही नहीं है। ईसाई धर्म भी कहता है हमारे यहाँ कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। हिंदुओं को कन्वर्ट इसलिए किया जाता है। यही तो आप बोलते हैं, हिंदुओं पर आरोप लगाते हैं कि आपके यहाँ जातिगत भेदभाव है, असमानता है, इसलिए लोग ईसाई बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं। लेकिन जिस जाति से छुटकारा पाने के लिए आप ईसाई बन रहे हैं, वही जाति का नाम आपको लिखना है। यहाँ पर इन्होंने कॉलम बनाया, लिंगायत ईसाई, वोकालिगा ईसाई, कुरुबा ईसाई। कुरुबा तो खुद सिद्धारमैया जिस समाज से आते हैं वही कुरुबा है। और इसके अलावा बुनकर ईसाई, ईसाई एससी, ईसाई एसटी। और जब इन कॉलम पर लोग अपनी जानकारी भरते कि मैं लिंगायत हूं, अब आप क्या होता है, लोग अपना धर्म तो बदल लेते हैं लेकिन अपनी जाति नहीं बदलते। उसी तरह से चलता रहता है, सब लोग नहीं बदलते। जो अपने जुड़े हुए हैं अपने रीति रिवाजों से, चीजें वही चलती हैं, लेकिन आप धर्म बदल लेते हैं। तो और आपको साथ में आरक्षण का फायदा भी चाहिए। अगर आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया तो आपने पूरी व्यवस्था छोड़ दी जिसमें आपको सामाजिक पिछड़ेपन के कारण सरकारी सहायता दी जा रही थी। तो जब आपने वो सिस्टम ही छोड़ दिया और आप ईसाई बन गए तो फिर पिछड़ापन किस बात का? तो आपसे आरक्षण छूट गया। अब इस चक्कर में क्या होता है कि कई बार लोग अपने आप को हिंदू लिख देते हैं फॉर्म में और अपनी जाति बताते हैं। और अगर ईसाई लिख देंगे तो जाति नहीं बता पाएंगे, जिससे कि संख्या बढ़ जाएगी। अब हिंदुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो भी कांग्रेस की समस्या होगी। तो इसीलिए इन्होंने क्या चालाकी की कि आप खुद को ईसाई बताइए और खुद को लिंगायत भी बता सकते हैं, वोकालिगा, कुरुबा, बुनकर, एससी एसटी बता सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि हिंदुओं की संख्या पर भी असर पड़ेगा। दूसरा, इन लोगों को आरक्षण का फायदा देने के जरिए इनसे वोट का फायदा उठाया जा सकेगा कि हमने देखो आपको आरक्षण का भी फायदा दे दिया। इनको जैसे कि मुसलमानों को ओबीसी के नाम पर बैकडोर से एंट्री मिली है, कई जगह पश्चिम बंगाल में मिली है, तेलंगाना में मिली है, उनको ओबीसी जाति के नाम पर आरक्षण में जगह दी जाती है। तो फिर आप मुसलमान बने ही क्यों? जब आपके या तो आप मुसलमान ना रहो या फिर आप आरक्षण ले लो। तो वही बात ईसाइयों के साथ है, लेकिन कांग्रेस यही करने जा रही थी। अब इसका कितना बुरा और घातक परिणाम होता, और यही बीजेपी भी सवाल उठा रही थी। BY विजेंद्र है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका यही कहना था कि सबसे पहले तो इससे धर्मांतरण को बढ़ावा मिलेगा कि जो लोग अपने जातिगत जो उनके सरकारी सहायता मिल रही है, जातिगत जो उनको लाभ है, वो लाभ छोड़ने को कई बार लोग नहीं छोड़ते हैं और इस कारण धर्म परिवर्तन से भी बच जाते हैं। क्योंकि लालच तो कई तरह के दिए जाते हैं, छोटे से लेकर बड़े, बकरी कंबल से लेकर पैसे, नौकरी, कई लालच दिए जाते हैं। लेकिन
लोग जो है अपनी जातिगत पहचान नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो इसलिए वो धर्म परिवर्तन भी नहीं करते, परिवर्तन करते भी हैं तो वापस लौट कर आ जाते हैं। लेकिन अब इससे क्या होगा, अब उन्हें लगेगा जातिगत पहचान तो छूट नहीं रही है, सरकारी मदद भी नहीं छूट रही है, तो तुरंत ईसाई बन जाएंगे, हिंदुओं को और टारगेट किया जाएगा। सबसे पहला नुकसान ये होगा। दूसरा देखिए क्या होगा, इससे इससे कितनी कंफ्यूजन होगी कि ईसाइयों में जो जातियां है ही नहीं, आपने वो जाति बना दी, और हिंदुओं में जो जातियां उन्हें ईसाई बना दिया गया है। अब लिंगायत, जहां आप लिंगायत, वोकर, लिग्गा, बुनकर या जो भी SC ST जातियां हैं, उनको उनके नाम से ही आपको ये पता लग सकता है कि ये हिंदू होंगे, एक पहचान है। लेकिन अब जब ये ईसाई भी बना दिए जाएंगे तो कंफ्यूजन होगी कि ये ईसाई है कि ये हिंदू है। आपने हिंदुओं की पहचान छीन ली, आपने उसे ईसाई पहचान दे दी, तो कितना सामाजिक आप गड़बड़ कर रहे हैं, एक सामाजिक अव्यवस्था आप फैला रहे हैं, इसके आपको होश नहीं है। और इसीलिए राज्यपाल ने पत्र लिखा था CM को, और इनकी कैबिनेट में भी यही बात हुई थी कि ये जो कॉलम आप बना रहे हैं इससे बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, और भी उसमें कई समस्याएं हैं। ये जो जाति का सर्वे का इन्होंने फॉर्म बनाया है, इसीलिए DK शिव कुमार दिल्ली भी आए थे कि आला कमान को ही मना ले, सिद्धारमैया को तो फायदा नहीं है, वो तो चलते हैं राहुल गांधी के कहने पर। तो एक बार राहुल गांधी से ही बात कर ले कि इस सर्वे को रुकवाएं, इसकी वजह से परेशानी भी है, और इसको समुदायों को समझाने में, लोगों को समझाने में वक्त लग सकता है, तो फिलहाल इसे रोक दें, आगे के लिए बढ़ा दें। लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई फैसला हुआ नहीं है। हालांकि ये जो ईसाई वाला कॉलम था, इसे वापस ले लिया गया है। सिद्धारमैया ने खुद बताया, जब इसका विरोध हुआ, जब राज्यपाल तक ने इस तरह ईसाई पहचान जोड़ने पर आपत्ति जताई, तो इसके बाद इन्हें बैकफुट पर आना पड़ा, और सिद्धारमैया ने कहा है कि ये ईसाई वाला कॉलम फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन जाति सर्वेक्षण किया जाएगा। अब देखिए, जो जाति सर्वे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अचानक से कैसे? अभी एक 2015 का पुराना किया हुआ सर्वे भी ये लोग लाए थे। उस सर्वे में क्या किया था, उसमें इन्होंने कुछ जातियों को उनकी संख्या से कम दिखा दिया, उन्हें बांट दिया। उनको, जैसे कि एक वोकलिगा समुदाय है तो उसको 2 हिस्सों में कर दिया, अब उसकी संख्या कम हो गई। कुरुबा समुदाय जिससे ये आते हैं, कुरुबा जाति से सिद्धारमैया, उसकी संख्या बढ़ाने का आरोप इनके ऊपर लगाया गया। तो यहाँ पर क्योंकि संख्या जितनी ज्यादा होगी, जो राहुल गांधी का हिसाब है वो सिर्फ जातियों के लिए उनका हिसाब है, जितनी संख्या उतना हक। हालांकि वो धर्म के बात आती है तो इस बात को भूल जाते हैं कि जितनी संख्या उतना अधिकार, भूल जाते हैं, लेकिन जातियों में ये बात कहते हैं ताकि हिंदुओं को लड़ाया जा सके। तो यहाँ पर सिद्धारमैया पर आरोप लगे कि अपनी जाति को ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने सर्वे में जो है इस तरह की गड़बड़ियां हुई है कि उस कुरुबा जाति को ज्यादा संख्या दे दी गई है। तो इस पर इतना विवाद हुआ अंदर ही अंदर, कांग्रेस के अंदर ही, बाहर तो छोड़ दीजिए, इनको वोकल, लिग्गा और लिंगायत दोनों समुदायों ने चुनौती दे दी कि अगर ये सर्वे कैबिनेट से बाहर आके जारी होता है तो फिर इस पर हंगामा होगा। तो भूल जाए सिद्धारमैया, कांग्रेस की वो सत्ता में आएगी, इसलिए इन्होंने उस सर्वे को रद्द किया। अब एक दोबारा सर्वे करा रहे हैं। अब देखिए, 150 करोड़ पहले खर्च हुए थे, अब 450 करोड़, अब है करीब 425 करोड़ है इसका खर्च, जो 400 450 तक पहुंच सकता है। अब कांग्रेस के ऊपर ये सवाल उठ रहा है कि जब आप सत्ता में आए थे 2022 में, तब आप रो रहे थे कि हमारे पास खजाना खाली है, हमें पिछली सरकार ने क्या दिया है, राज्य कंगाली की स्थिति में है, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। और यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बातें बोली थी कि हमें वही वादे करने चाहिए चुनाव में जो कि हम पूरा कर सके। ऐसा नहीं है कि ऐसे वादे कर दें जिससे राज्य की आर्थिक हालत खराब हो जाए, सरकार पूरा ना कर पाए। और ये तब उन्होंने बोला था जब पंजाब की स्थिति सामने आई थी कि पंजाब की सरकार 2,500 रुपए का वादा किया था, 2,000 रुपए का महिलाओं को देने का, लेकिन अभी तक नहीं दे पाई क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। तब उन्होंने कहा था कि वादे वही करें चुनाव में जो कि हम पूरे कर सके। तो उनका संकेत था कि हमारे राज्यों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर कर्नाटक में जब आप कह रहे थे कि पैसों की कमी है, तो आज 450 करोड़ रुपए कहां से आ रहे हैं जातिगत सर्वेक्षण के लिए, और कितना से फायदा होगा। देखिए, केंद्र सरकार ये कह चुकी है कि जातिगत गणना तो केंद्र सरकार ही करा सकती है, और जो राज्य कराते हैं वो सर्वे है। अब जब केंद्र सरकार करा ही रही है, उसकी घोषणा भी हो चुकी है, तो आप इतना जल्दबाजी में क्यों हैं? आपका ये सर्वे और कितने कम समय में हो रहा है, 22 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच, कितना 15-16 दिन का समय है। आप उसमें इतने सारे, इतने बड़े राज्य में आप सर्वे कर पाएंगे, और वो सर्वे क्या सही होगा? SIR के लिए तो आप कहते हैं, केंद्र सरकार चुनाव आयोग को आप कहते हैं कि आप 1 महीने में कैसे पूरे बिहार की SIR कर लेंगे, इससे तो कई नाम छूट जाएंगे, बहुत गड़बड़ियां हो जाएंगी। जब चुनाव आयोग ये कराता है तब आप सवाल उठाते हैं समय को लेकर, और आप अपना सर्वे कर लेंगे। तो यहाँ पर सवाल तो इनकी मंशा पर उठ रहे हैं, लेकिन देखिए सिद्धारमैया क्या है,
सिद्धारमैया ये फैसला नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जो जाति की राजनीति इस वक्त कर रहे हैं, हिंदुओं को बांटने की राजनीति, उन्हें ये दिखाना है कि हमारे पास जो राज्य हैं, कुल मिला के 3 है, तेलंगाना है, कर्नाटक है और हिमाचल है, तो हम उसमें जो है जातिगत सर्वे कराएंगे। अब चाहे उसमें राज्य की अर्थव्यवस्था डूब क्यों ना जाए। तेलंगाना में कराया इन्होंने, अब कर्नाटक में लगे हुए हैं और हिमाचल में कराएंगे तो वहां तो पहले ही खस्ता हाल है, सैलरी देने को पैसा नहीं है, मंदिरों से पैसा मांगा जा रहा है कि सरकार की मदद कर दीजिए, तो ये स्थितियां हैं। तो इसीलिए कर्नाटक में करा रहे हैं। अब कर्नाटक सरकार कराए, राहुल गांधी के ही कहने पर हो रहा है, कर्नाटक सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है। दूसरा, अब ये भी लगता है इन लोगों को कि अगर हम इससे फायदा उठाएं, देखिए कैसे फायदा उठाएंगे कि हम जो आरक्षण की सीमा है उसे बढ़ा दे, तेलंगाना में भी बढ़ाने की बात है, 75% कर दो, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कैप लगा हुआ है 50% का। तो ये लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तो देखिए बढ़ाना चाहते हैं, हम आपको ज्यादा फायदा देना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आड़े आ जाता है कि या फिर भाजपा आड़े आ जाती है या कोई और लोग जो है कोर्ट में अर्जी लगा देते हैं, तो हम इसलिए नहीं कर पाते, हम तो आपके लिए करना चाहते। तो एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि लोग ये मान लें कि हम उनके लिए करना चाहते हैं। आप कर पाए तो चुनौती दीजिए, करवाइए कोर्ट में 50% से ऊपर, लेकिन नहीं, आप तो वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ भ्रम पैदा करना चाहते हैं। जैसे कि वोट चोरी वाला भ्रम है, जिसमें इन्हीं का राज्य, इन्हीं की सीआईडी, लेकिन फिर भी जांच नहीं कर पाते और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हैं। इलेक्शन कमीशन जिसके पास स्टाफ भी नहीं होता और जिसके पास पूरी तरह जांच के, हर चीज के जांच के अधिकार भी नहीं है। तो इनका तो यही स्थिति है कि हर चीज में भ्रम पैदा करो, लोगों के हाथ में कुछ ना आए, लेकिन लोगों को लगे कि हाँ राहुल गांधी उन्हें देना चाहते हैं। बस यही है इनका, इनके ये सब करने की वजह यही है कि एक, लोगों को भ्रम पैदा करो, और दूसरा, हिंदुओं को जातियों में बांटो। जातियों का देखिए अभी जो सर्वे आएगा उसमें किसी की कम किसी की ज्यादा होगी, फिर उसमें हिंदुओं में झगड़ा होगा, कोई आरक्षण मांगेगा, कोई निकाले जाने का विरोध करेगा, कोई कम होने का विरोध करेगा, हिंदू आपस में लड़ेंगे तो कांग्रेस खुश हो जाएगी। इसी के लिए ये पूरा हो रहा है और इसी के लिए इन्होंने ईसाई जातियों को भी डालने की कोशिश की थी। पूरे देश में ऐसा कहीं प्रयास नहीं हुआ है जो कांग्रेस ने किया। ये बहुत ही गंभीर और खतरनाक कोशिश थी कांग्रेस की कि आप उसके अंदर आप हिंदू जातियों को ईसाई जातियां बना दें। आज तक नहीं रही। कोई इतिहास होता है किसी चीज का, और एक ये होता है कि समय के साथ से कभी हो गया तो हो गया। कोई जातियां आजकल मुसलमानों में भी पाई जाती है, हिंदुओं में भी पाई जाती है, वो एक अलग बात है, लेकिन आज आप सिर्फ एक सर्वे कराने के लिए ये सब कर दो। तो ये दिखता है कि कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ किस कदर उतर आई है। ये पूरी तरह से हिंदू विरोधी हो चुकी है। कांग्रेस हिंदुओं को बांटना चाहती है, हिंदुओं में झगड़ा कराना चाहती है, संख्या कम करना चाहती है, ताकि दूसरे धर्मों के वोट पा सके, हिंदुओं के जातिगत आधार पर वोट पा सके और किसी तरह अपनी सत्ता बनाए रख सके। लेकिन कर्नाटक कांग्रेस की ये पोल तो खुली, जिसके बाद सिद्धारमैया को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। और ये दिखाता है कि कांग्रेस किस तरह एक्सपोज होती है और कैसे अपने ही जाल में वो बार बार फंस जाती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।